प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मेरे जीजू, जैसे हम कुछ शब्द से अध्ययन कर रहे हैं, माफ करना, उत्पत्ति 26 अध्याय 18 पद में जैसे लिखा है, अब्राहम ने जो कुएं खोदे थे उनको फिलिस्तियों ने भरवा दिया। इसहाक ने उन कुओं को खुदवाया, उनके वही नाम रखे जो अब्राहम ने रखे थे। मेरे यीशु परमेश्वर हमारे जीवन में भी चाहता है जो कुएं हमारे जीवन में प्रभु ने जब हम विश्वास में आए थे, खोदे गए थे और किसी कारण हमने दुश्मन को, शैतान को मिट्टी डालने की इजाजत दी, प्रभु चाहता है उन कुओं में से हम मिट्टी निकाल दें ताकि उन कुओं में से प्रभु की जिंदगी बहने लगे। उसका प्रेम, उसकी पवित्रता, उसकी दया, उसका वचन बहने लगे, उसका जीवन बहने लगे। तो आज हम आराधना, सामूहिक आराधना, इसका पूरा उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है? इकट्ठे मिलकर जब आराधना करते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? बड़े ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को सुने और अपने अंदर रखें। मेरे चीजों, तो सामूहिक आराधना, इकट्ठे मिलकर जब हम आराधना करते हैं, इस आराधना के 3 पहलू हैं, 3 साइड हैं इसकी। पहला है लंब रूप। लंब रूप के बारे में समझाया था कि मान लीजिए एक बिंदी, एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, इसको हम मिला लेते हैं। लंब ऊंचा, ऊंचाई भी हो जाता है लंब। तो कुछ बातें देखेंगे कि परमेश्वर के साथ सामूहिक इकट्ठे मिलकर जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर के साथ उसका क्या संबंध है। फिर देखेंगे समतल रूप। समतल मतलब है बराबर। यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु, दोनों को जोड़ दें, समतल, ना ऊंचा ना नीचा। समतल का मतलब है एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे को क्या आशीष मिलती है जब हम इकट्ठे मिलकर आराधना करते हैं। और तीसरा हिस्सा, तीसरा पहलू उसका है कि हमारे अंदर क्या होता है। तो 2 पहलू जो हैं उन पर आज हम ध्यान करेंगे। सबसे पहला, इकट्ठे मिलकर जो सेवकाई हम करते हैं, इसमें लंब रूप पहलू जो है, जिस बात का संबंध परमेश्वर के साथ है, वो सबसे पहली बात है कि आराधना में हम प्रभु की सेवा करते हैं। क्या करते हैं जी आराधना में? सब बोलिए, प्रभु की सेवा करते हैं। आराधना प्रभु से मांगने का समय नहीं होता, ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे। आराधना इसका समय नहीं होता, उसका समय है पहले प्रार्थना का समय, उसमें हम प्रार्थना विनती गाते हैं। लेकिन आराधना का समय जो है, मांगने का समय नहीं है। दूसरी बात, आराधना का समय प्रभु के लिए सेवा करने का समय नहीं है। प्रभु के लिए सेवा करना और प्रभु की सेवा करना, दोनों में अंतर है, दोनों में फर्क है। प्रभु के लिए हम सेवा करते हैं। मान लीजिए आपको कलीसिया में कोई जिम्मेदारी दी जाती है, कोई भी जिम्मेवारी कि आके इस हॉल को साफ करना है, आपने आके लाइटें जलानी है, ये सिस्टम ठीक करना है, तो आप प्रभु के लिए सेवा करनी है। आपको बोला जाता है कि आप उत्साहित किया जाता है कि आप अपने दोस्तों को, मित्रों को
पर्चे बांटे, प्रभु का वचन बांटे, वो प्रभु के लिए सेवकाई। लेकिन आराधना में प्रभु की सेवकाई। आराधना में हम प्रभु से आशीष नहीं मांगते, बल्कि प्रभु को आशीष देते हैं। प्रभु को आशीष देते हैं, ये बात हमारा जो सीमित या छोटा दिमाग है इसके लिए समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे जैसो परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर के वचन पर हमें विश्वास करना है। परमेश्वर के वचन में इंग्लिश के ट्रांसलेशन में जब हम देखते हैं तो हम स्पष्ट साफ तौर पर देखते हैं वहां 34 से भजन 34 से। हिंदी में पंजाबी में कुछ फर्क हो गया है। हिंदी में है मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा, लेकिन इंग्लिश में है आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। मैं हर समय प्रभु को आशीष दूंगा। क्या दूंगा जी? आशीष दूंगा। तो जैसे मैंने बोला हमारी समझ से ये बाहर है बात कि कैसे वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है, सब कुछ देने वाला है, सब आशीषें देने वाला है, कैसे हम उसको आशीष देते हैं। मेरे चीजों, एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे जब हमसे प्यार करते हैं, प्यार से जब बात करते हैं, प्यार से जब छूते हैं, हमें कितना आनंद मिलता है कोई यहाँ माँ बाप जिसको अच्छा नहीं लगता, उसका बच्चा उसके पास आके प्यार से उसे गले लिपटे, बात करे, उसको चूमे। तो मेरे चीजों, हम भी जब प्रभु की स्तुति करते हैं और आराधना में उसको प्रेम देते हैं, उसको आदर देते हैं, अपना हृदय उसके सामने खोलते हैं, तो इससे प्रभु को भी आनंद मिलता है और ये उसके लिए आशीष है। तो यदि आप सचमुच में आराधना करना सीखना चाहते हैं, आराधक बनना चाहते हैं, आराधना में जो कुछ चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, या जो आराधना में हम प्रभु के साथ संगति करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आराधना में मांगना छोड़िए। क्या छोड़िए? आराधना में मांगना छोड़िए। प्रभु मुझे आशीष दे दे, प्रभु मुझे बरकत दे दे, ये कर दे, वो कर दे, छोड़िए। आराधना में हम उसके हाथों को नहीं, हमें देखना, उसके चेहरे को देखना है। तो इंग्लिश में अगर आप पढ़े तो बहुत जगह, जितनी भी जगह है, आई विल ब्लेस द लॉर्ड। भजन 145:2 में भी एवरी डे विल आई ब्लेस थी, मैं हर रोज तुझे आशीष दूंगा। याकूब की पत्री 3:9 में with it we bless God and Father and with it we curse। वहां वो बोलता है कि इसी जीव से हम प्रभु को आशीष देते हैं। हिंदी में है हम उसकी स्तुति करते हैं। हिंदी पंजाबी में बहुत सी बातों को शायद अनुवादकों ने सही नहीं समझा, इसलिए अपनी समझ के मुताबिक उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सी बातें जो हैं वो उनका वेट जो है, उनका वजन जो है कम हो गया बातों का। तो यहां भी
3:9 में, याकूब 3:9 में, with it we bless God and Father। इस जुबान से हम प्रभु को, परमेश्वर को, पिता को आशीष देते, आशीष बनते हैं। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है सीखने के लिए ना। प्रार्थना में जब हम प्रभु की हज़ूरी में आते हैं, अपना हृदय उसके सामने खोलना है, उसकी हम सेवा करते हैं, उसके लिए सेवा नहीं करते, उसकी सेवा करते हैं। मेरे चीजों, तो प्रार्थना में हमारा मेन उद्देश्य, मकसद है प्रभु को महिमा दे, प्रभु को आशीष दे। इसलिए कभी भी बाद में जाकर के ना मन में सोचे या यहां भी ना सोचे कि आज मजा नहीं आया। आराधना में हमको आनंद मिले, हमको मजा आए, इस बात पर ध्यान नहीं केंद्रित करना। प्रभु को आनंद मिलना चाहिए, प्रभु को अच्छा लगना चाहिए। हमें चाहे अच्छा लगे या ना लगे, जरूरी नहीं कि हर इतवार एक सा ही काम पवित्र आत्मा जैसे पिछले हफ्ते किया इस हफ्ते करेगा। अलग अलग समय पर पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से हमारे बीच में कार्य करता है। लेकिन मेरे चीजों, कभी भी ये ना सोचे कि आज अच्छा नहीं लगा, आज मजा नहीं आया। नहीं मेरे चीजों, परमेश्वर को मजा देना, परमेश्वर को आनंद देना, परमेश्वर को आशीष देनी है, उसकी सेवा करनी है। सेवा करवानी नहीं, उसकी सेवा करनी है। इसके लिए जरूरी है, नीति वचन 11:25 में लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जब हम परमेश्वर की खेती सींचते हैं, परमेश्वर को आशीष देते हैं, तो हम पर भी आशीष आती है। लेकिन मेरे चीजों, आराधना के समय आशीष पाने के उद्देश्य से आराधना बिल्कुल न करें। अगर आशीष पाने के उद्देश्य से आराधना करते हैं तो ये हमारी सच्ची आराधना नहीं। कुछ बातें हैं जो सच्ची आराधना में या प्रभु की सेवा करने में, सच्ची सेवा करने में रुकावट बन जाती हैं। वो बातें हैं कई बार हमारा ध्यान कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, इस बात पर ही हमारा ध्यान लगा रहता है। खुले रखें अपने आत्मिक कानों को, आराधना में अपने आत्मिक कानों को खुला रखें, लेकिन सिर्फ इस पर ध्यान ना लगाए रहें कि परमेश्वर आज क्या कहना चाहता है। कानों को खुला रखें, यदि परमेश्वर बात करना चाहता है तो करेगा। दूसरी बात, आत्म केंद्रित ना बन जाए आराधना में। आराधना में हमारा ध्यान अपने ऊपर ना हो, क्योंकि जब अपने ऊपर ध्यान लग जाता है या अपने इर्द गिर्द हम ध्यान करने लग जाते हैं, कौन आ जाया है, कौन नहीं, आज मेरे कौन दाएं तरफ कौन खड़ा है, कौन बैठा है, दाएं बाएं तरफ कौन बैठा है, ये तो मुझको अच्छा नहीं लगता, इसने मुझे ये बात बोली थी, ये तो मेरे से लड़ती है। जब इन बातों पर ध्यान देते हैं तो हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। तो अपने ऊपर ध्यान ना केंद्रित करें और ना एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे इर्द गिर्द में ध्यान न करें। कई बार ध्यान जो है
अच्छी तरह गा नहीं रहे, आवाज ठीक तो है। आज गुरजीत भी है, उसी पे ध्यान, पता नहीं क्या बात होगी, दुनिया अजरानी भी नहीं है। मतलब कहने का है आज कीबोर्ड ठीक नहीं बज रहा, नहीं मेरे चीज, इन सब चीजों से ऊपर उठे, इन सब चीजों से ऊपर उठे। तो इर्द गिर्द के वातावरण से ऊपर उठकर ही हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। तो आराधना में हम क्या करते हैं? सबसे पहली बात क्या सीखी? क्या करते हैं? प्रभु की सेवा। प्रभु के लिए सेवा नहीं, प्रभु की सेवा करते हैं। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, जब कोई स्तुति आराधना के समय फिल्म बना रहा है, वो प्रभु के लिए सेवा कर रहा है या प्रभु की सेवा कर रहा है जी? प्रभु के लिए सेवा कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत समझदार। प्रभु के लिए सेवा करता है। आराधना में जब हृदय को खोलकर प्रभु को प्रेम देते हैं, आदर देते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, तो हम प्रभु की सेवा करते हैं, उसको ब्लेस करते हैं। उसके बाद मेरे चीजों, दूसरी बात है, इकट्ठे मिलकर हम आराधना हम करते हैं। क्यों करते हैं? दूसरी बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी हमारे बीच में प्रकट हो। दूसरा उद्देश्य क्या है जी? कि परमेश्वर की हुजूरी हम पर क्या बोले? मुझे बोला, जवाब दिया कुछ और, क्या हो? परमेश्वर की हुजूरी हम पर प्रकट हो। मेरे चीजों, वैसे तो परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है। भजन 143 में लिखा है, तेरी हुजूरी से भागकर मैं किधर जाऊं? ये परमेश्वर तेरी हुजूरी से भागकर मैं कहीं भी जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी हुजूरी हर जगह है। फिर प्रभु कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हुए उनके बीच में हूं। जहां 2 या 3 यीशु के नाम में इकट्ठे हो, प्रभु कहता मैं उनके बीच में। तो वो एक दूसरा स्तर है। प्रभु कहता है जहां 2-3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे उनके बीच में अपना आनंद उनको दूंगा, उनकी सुनूंगा, उनसे बात करूंगा, अपने आप को प्रकट करूंगा। और तीसरा है, जब सारी सभा या सारे लोग, सारी कलीसिया, पूरा ग्रुप इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करता है, तो मेरे चीजों, उस आराधना को परमेश्वर जो है, उस आराधना को अपना सिंहासन बना लेता है। क्या बना लेता है उस आराधना को? वो आराधना परमेश्वर का सिंहासन बन जाती है। स्तुति आराधना भजन 22:3 में लिखा है, तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारा परमेश्वर हमारी स्तुति पर सिंहासन बनाता है, इसलिए हम पहले स्तुति करते हैं। जब स्तुति करते हैं, वो स्तुति परमेश्वर का सिंहासन बन जाती है। उसके बाद हम आराधना में दाखिल होते हैं, ताकि हम उसकी हुजूरी में आ सकें, उसकी हुजूरी का आनंद ले सकें।
उसकी उपस्थिति में हम रहकर उसकी सेवा करें, उसको ब्लेस करें, उसको आशीषित करें। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 14 पर, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 14 पर यह लिखा है, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। मेरे चीजों, परमेश्वर के साथ हमारे जो आत्मिक संबंध हैं वो बहुत तरीके से हैं। उसके साथ साथ वो हमारा पिता भी है, वो हमारा मित्र भी है, वो हमारा चरवाहा भी है, और वो हमारा दूल्हा भी है, वो हमारा पति भी है, वो हमारा प्रेमी भी है। तो बहुत कुछ वो हमारा है, बहुत अलग अलग रीति से हमारा संबंध उसके साथ है। और जब वो हमारा प्रेमी होता है, उस प्रेम को जो है श्रेष्ठ की 2:14 में प्रकट करते हुए परमेश्वर कहता है, मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे। मेरे चीजों प्रभु चाहता है हम अपना मुख उसको दिखाएं। वो चाहता है क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। हम सबके बच्चे जो हैं उनका बोल हम सबको मीठा लगता है। कोई है यहाँ बैठा जिसके पौधे पतिया धोखा धरती उनका बोल उनको कोड़ा लगे, बुरा लगे? है कोई बैठा है? कोई नहीं। हमारे बच्चों के का बोल हमको मीठा लगता है। इसी प्रकार परमेश्वर को भी हमारा बोल मीठा लगता है। हमारा चेहरा सुंदर, तेरा मुख अति सुंदर है। आप और मैं परमेश्वर के लिए क्या है जी? अति सुंदर। आप और मैं परमेश्वर के लिए अति सुंदर है। इसलिए चाहे आपकी नाक चौड़ी है या लंबी है, परमेश्वर के लिए हम क्या है? सुंदर है। चाहे लंबे हैं या मोटे हैं, परमेश्वर के लिए हम सुंदर हैं। क्योंकि हम आत्मिक रीति से यीशु में सर्जे गए। किसमें सर्जे गए? यीशु में सर्जे गए। यीशु में सर्जे गए तो यीशु का रूप हम में है, यीशु की समानता हम में है, जिसे हम प्रतिदिन बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर कहता है मुझे अपना मुख दिखा। तो जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर को अपना मुख दिखाते हैं। वो बोल जो उसको हमारा मीठा लगता है, चाहे हम दिल से भी बोले, मुंह से ना भी बोले, आराधना के समय दिल से बोले, तो भी उसको आवाज मीठी लगती है। तो पहली बात हमने देखी थी कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। दूसरी बात, हम उसकी उपस्थिति या हजूरी में आते हैं आराधना के द्वारा। उसके बाद मेरे चीजों, यदि हम अपनी तुलना कुछ दूसरे ग्रुप्स के
साथ करें, जैसे रोटरी ग्रुप है, लायंस ग्रुप है, या और दूसरे धर्मों की संस्थाएं या इकट्ठे हैं, उनसे यदि हम तुलना करें तो बहुत सी बातों में वो हम जैसे हैं या हमसे भी अच्छे हैं। इकट्ठे होकर हम खुश होते हैं, इकट्ठे होकर वो भी खुश होते हैं। इकट्ठे होकर यदि हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते, संगति करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, वो भी पूछते हैं। कौन सी चीज है जो संसार की संस्थाएं हैं उनको हमसे भिन्न करती? कौन सी चीज है? वो है प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का आत्मा, प्रभु की हजूरी। निर्गमन 33 अध्याय 14 से 16 पद बीच बीच में पढ़ूंगा। मैं आप तेरे संग चलूंगा। परमेश्वर यहाँ कहता है मैं आप तेरे संग चलूंगा। मूसा को कहता है मैं आप तेरे संग चलूंगा। लेकिन इंग्लिश में है माय प्रेजेंस विल गो विद यू। मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी, मेरी हजूरी तेरे साथ जाएगी। मेरे चीजों, जब हम उसकी हजूरी के भूखे प्यासे होते हैं, उसकी हजूरी हमारे साथ जाती है। और उसकी हजूरी ही है जो हमको संसार की दूसरी जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे अलग करती है। 16 पद में, निर्गमन 33:16, तू हमारे संग चले जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग करेंगे। मैं और तेरे लोग पृथ्वी के लोगों से अलग तब होंगे जब तेरी हजूरी हमारे साथ चलेगी। मेरे चीजों, परमेश्वर की हजूरी ही है सिर्फ जो हमको संसार की दूसरी संस्थाओं से भिन्न करती है। अदरवाइज बहुत सी बातों में वो हमसे ज्यादा अच्छी है। हम तो अभी तक बैठ पर बैठे हैं, उनको तो बहुत से संस्थाओं वाले चेयर्स पर बैठते हैं, सोफे पर बैठते हैं। बहुत जल्द बिल्डिंग बहुत अच्छी सजी होती है। लेकिन मेरे चीजों, जो बात हमको दुनिया से भिन्न करती है वो है प्रभु की उपस्थिति। जब हम इकट्ठे होकर आराधना करते हैं तो प्रभु की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में आते हैं। यही चीज है जो हमको संसार के सारी संस्थाओं से, लोगों से अलग करती है। और ये होनी चाहिए मेरे चीजों। परमेश्वर की हजूरी, हम उसके इतने भूखे प्यासे हो, उसके इतने खोजी हो कि उसकी हजूरी हमारे बीच में उतर आए। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी आग उतर आए, भारी बारिश, आत्मा की बारिश उतर आए, जो हमें बदले, जो हमसे बात करे, जो हजूरी हमारे बीच में कार्य करे, हमारे बीच में चमत्कार करे, चंगाइयां जो लोगों को दे, जो लोगों की जिंदगी को बदले, छुटकारा दे, लोग आजाद हों। तो इकट्ठे मिलकर हम आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति, उसकी हजूरी हमारे बीच में प्रकट होती है। लेकिन उसकी हजूरी जब प्रकट हम चाहते हैं, हम अपनी कोशिशों से कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए पिछले हफ्ते हमारे बीच बहुत जबरदस्त तरीके से हजूरी थी। अगर हम वैसे ही चाहें, कोशिश करें कि वैसे ही गीत गाएं, वैसा ही वातावरण बनाए, नहीं कर सकते। प्रभु का आत्मा, उसके बारे में यीशु क्या कहते हैं? हवा जिधर चाहता है उधर चलता है, जिधर चाहता है उधर चलता है।
प्रभु का आत्मा भी अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से हमारे बीच में कार्य करता है, लेकिन हमारे अंदर भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। प्रभु तो हमारे बीच में कार्य कर, हर रोज प्रार्थना करें, हर रोज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अपने नाम को महिमा देने के लिए हमारे बीच में कार्य कर। जो लोग आते हैं प्रभु वो तुझे जाने, छुटकारा पाए, वो लोग बीमारी से चंगाई पाए, वो लोग आजाद हो प्रभु, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए, फिर बुरी आत्मा से, नशे से छुटकारा पाए। जब हम सचमुच में प्रभु को आनंद देते हैं, उसके भूखे प्यासे होती वो अपनी हुजूरी प्रकट करता है, और उसकी हुजूरी जब आती है हमारे बीच में कार्य करती है। मेरे अजीजों, उसके बाद तीसरी बात है, जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा के वरदानों के कार्य करने के लिए वो आत्मिक वातावरण बन जाता है। स्तुति आराधना जब करते हैं तो पवित्र आत्मा के वरदान कार्य करते हैं। मेरे चीजों मेरी ये दिल की प्रार्थना है, और मैं चाहता हूं आप भी दिल की प्रार्थना करिए कि प्रभु आत्मा के वरदान हमारे बीच में कार्य करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, मांगेंगे तो दिया जाएगा, मांगेंगे तो दिया जाएगा। तो तीसरी बात हमने देखी, स्तुति आराधना जब करते हैं पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए हम वातावरण बनाते हैं, स्तुति आराधना के द्वारा वातावरण देते हैं जहां आत्मा के वरदान कार्य कर सके। चौथी बात, जब इकट्ठे मिलकर आराधना करते हैं तो परमेश्वर और हमारे बीच में संपर्क या संबंध जुड़ने की संभावना बन जाती है। जब इकट्ठे मिलकर आराधना करते हैं तो परमेश्वर और हमारे बीच में संबंध जुड़े, संबंध उसकी हजूरी में आकर हम उसके साथ जुड़े। इसके लिए जो है वो आराधना जब हम करते हैं उसके लिए वो समय मिलता है, परमेश्वर कार्य करता है। बहुत बार बहुत से मसीही पूरा हफ्ता भर प्रार्थना करने में सुस्ती करते हैं या वचन पढ़ने में सुस्ती करते हैं, लेकिन जब हम आराधना में इकट्ठे मिलकर आराधना में आते हैं तो हमारा हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कि आप पूरा हफ्ता वचन ना पढ़ो, आप पूरा हफ्ता प्रार्थना ना करो, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। लेकिन क्या है, कई बार जब हम ऐसा नहीं कर पाते, हो सकता है पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा बिजी रहे, शादी की तैयारी करती है, जो घर में किसी की डेथ हो गई या कोई और ऐसा जरूरी इमरजेंसी आ गई, पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा बिजी रहे, तो हम जब इकट्ठे मिलकर आराधना करते हैं तो परमेश्वर के साथ आत्मा में जुड़ने का, संपर्क करने का, उसके साथ संगति करने का समय हमें मिल जाता है। तो तीसरी बात ये थी। और चौथी बात, माफ करना,
चौथा नंबर है। उसके बाद हम देखेंगे समतल पहलू। जब हम स्तुति करते हैं तो एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब इकट्ठे मिलकर आराधना करते हैं, इकट्ठे मिलकर स्तुति आराधना करते हैं, एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी हमने देखा था परमेश्वर के साथ संबंधित बातों के बारे में कि परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, उसको आशीष देते हैं और उसके साथ संपर्क करने के लिए हम खुल जाते हैं। उसके बाद एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे पर क्या असर होता है, ये देखेंगे। और इसके लिए पहली बात सबसे पहली बात, स्तुति आराधना जब इकट्ठे मिलकर हम करते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मिक एकता आती है। क्या आती है जी? आत्मिक एकता। हम इकट्ठे मिलकर एक ही गीत सब इकट्ठे मिलकर गा रहे होते हैं, एक सी क्रियाएं कर रहे होते हैं। जब हाथ उठाते हैं तो ज्यादातर लोग हाथ उठाते हैं, जब नाचते हैं झूमते हैं ज्यादा लोग उसमें झूमते हैं, नाचते हैं, ताली सब मिलके बजाते हैं। तो स्तुति आराधना जो है वो हमारे अंदर एकता लाती है। भजन 133 एक बार में, भजन 133 देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले नहीं। दो पद, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। तीन पद, यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है, कितनी सुंदर बात है, अच्छी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। इसका मतलब ये नहीं कि बहनों ने आपस में मिलकर नहीं रहना, आपस में लड़ते रहना, इसका मतलब ये नहीं। आत्मिक रीति से भाई बहन दोनों के लिए बाइबल में बहुत जगह भाई शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आत्मिक रीति से हमारे अंदर लिंग पुलिंग नहीं, आत्मिक रीति से हम सब एक हैं और उसके अंदर ना नर है ना नारी। आत्मिक रीति से हम सब समान हैं, एक है। आत्मा में कोई लिंग पुलिंग नहीं होता। तो कहते इकट्ठे मिलकर रहने उस उत्तम तेल के समान। जब हम इकट्ठे मिलकर रहते हैं तो कहता है उस उत्तम तेल के समान। ये उत्तम तेल पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाता है जो हारून के सिर पर डाला गया। हारून महायाजक था, मूसा का बड़ा भाई था, और कहते जो हारून के सिर पर डाला गया। उस समय जब अभिषेक करते थे तो सिर पर तेल डाला जाता था, काफी तेल डाला जाता था। तो कहते उसकी सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। सिर से दाढ़ी पर आया और फिर उसके वस्त्र के छोर तक, नीचे तक पहुंच गया। छोर तक पहुंचता है तो पांव पर भी गिरता है। ये बात इस बात को भी दिखाती है
कि आमतौर पर कलीसिया में परमेश्वर का अभिषेक वैसे हर एक के लिए, लेकिन अगुआ होने के नाते अभिषेक अगुवे पर आता है और अगुवे के द्वारा अगुवे की सेवकाई और उसकी संगति में वो पूरे देह पर भी आता है। तो इसलिए हम एक दूसरे से जुड़े रहें, क्योंकि जुड़े रहना उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया है। वो अभिषेक पर आता है जब हम इकट्ठे आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा का तेल हम पर आता है। तेल जो पवित्र आत्मा का हम पर उड़ेला जाता है, उसके नीचे हम आते हैं, हमारी सारी जड़ जो है, जंग जो है, वो चली जाती है। मशीन में जब जंग लग जाए, जड़ लग जाए, आवाज उसकी क्या हो जाती है? बदल जाती है, भारी चलने लग जाती है। ताले को तेल ना दे तो ताला भी कई साल बाद फिर चाबी जल्दी खुलती है। पवित्र आत्मा का तेल उसके नीचे जब हम आते हैं तो हमारे ताले को भी तेल मिलता रहता है, हमारा ताला जल्दी खुल जाता है। कहीं का ताला खुलता ही नहीं, प्रभु के लिए नहीं खुलता, वचन के लिए नहीं खुलता, जड़ लगी होती। तो हमारी मशीन को, हमारी जिंदगी की मशीन को, हमारी जिंदगी के ताले को पवित्र आत्मा के तेल के नीचे लाए और इकट्ठे मिलकर जब हम आराधना करते हैं, उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया। मेरे चीजों, इसलिए परमेश्वर के दास बार बार जो लोग नहीं आते उनको कई बार फोन करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है कि आपकी मशीन, जिंदगी की मशीन पर पवित्र आत्मा का तेल जो है गिरता रहे, आपकी मशीन भारी ना चले, आपकी आवाज सही रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे लेखा लेना, आप लोगों का, जो लोग प्रभु ने हमारे साथ जोड़े हैं उनका हिसाब प्रभु लेगा। हमसे पूछेगा कि तूने इनकी देखभाल सही की या नहीं की। जब वे कमजोर हो गए, पीछे हट गए, उनको फोन किया, उनके पास गए या नहीं गए, इनको बार बार उत्साहित किया या नहीं किया। तो जरूरी है इकट्ठे मिलकर जब हम आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा का तेल हम पर डाला जाता है। हम एक दूसरे के लिए जो है वो एकता में हम जुड़ जाते हैं जब आराधना करते हैं। पहला यूहन्ना 4:20 में लिखा है, पहला यूहन्ना 4:20, जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। मेरे चीजों, कहता भाई से जिसको उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से जिसे नहीं देखा कैसे प्रेम करेगा। तो जब हम स्तुति आराधना इकट्ठे मिलकर करते हैं, एक दूसरे के लिए हमारे अंदर प्रेम भी उमड़ता है। परमेश्वर एक दूसरे के लिए उस एकता में जब हम बने रहते हैं, पवित्र आत्मा की एकता में, पवित्र आत्मा एक दूसरे के लिए प्रेम भी डालता है, जो एकता को और मजबूत करता है। बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम। बहुत दुख होता है, कहीं हम पूछते हैं आपके गांव का उसका क्या हाल है, तो
कई लोग कहते हैं हमें पता नहीं, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता करना चाहिए हमारे भाई बहन कैसे हैं, मुश्किल में तो नहीं, परेशानी में तो नहीं, उनकी हम प्रार्थना करें, उनकी सहायता कर सके, उनके साथ खड़े हो सके, उनको तसल्ली नहीं। तो इकट्ठे मिलकर आराधना करते हैं तो ये एकता में हम बढ़ते हैं। दूसरी बात, हम एक दूसरे की सेवा करते हैं। दूसरी बात क्या है? हम एक दूसरे की पॉइंट लिखा करो, जो आप लेकर आए हैं नोटबुक उसमें लिखा करो, बाद में भी पढ़ा करो। एक दूसरे की हम सेवा करते हैं। पहला यूहन्ना 4:21 पहला यूहन्ना 4:21 यहाँ लिखा है, उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। कहते जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। मेरे चीज हम सब दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन वचन में लिखा जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो अपने भाई से भी। तो परमेश्वर कहते तुम मुझसे प्रेम करते हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझसे प्रेम करने से पहले अपने भाई से, अपनी बहन से प्रेम करो। यदि भाई और बहन से प्रेम नहीं करते, दूसरों को प्रेम नहीं करते, तो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उसकी देह के अंग हैं। प्रभु की देह के हम क्या हैं? अंग हैं। तो जब हम प्रेम करते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे की सेवा भी करते हैं। और जब हम इकट्ठे मिलकर गाते हैं, गीत के जो बोल होते हैं उनमें बहुत से बोल गीत ऐसे होते हैं जो हम परमेश्वर को एड्रेस नहीं करते, एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। एक दूसरे को हम कहते हैं, एक दूसरे को हम उत्साहित करते हैं, एक दूसरे को हम इनवाइट करते हैं कि आओ प्रभु की स्तुति करें। कोई गीत बताओगे जो हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं? बोलो बेटी। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद करें। और कोई बताएगा? और कोई गीत? हाँ, उच्च बोलो बेटी। हाँ, ये भी नच नच के जो बोल रही है, एक दूसरे को बोलते हैं, परमेश्वर को नहीं कहते नच नच के। परमेश्वर को नहीं बोलते कि तू नच नच के, हम एक दूसरे को कहते हैं गाओ सारी सृष्टि उसकी जय। उसमें भी हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। तो जब हम इकट्ठे होकर स्तुति करते हैं तो एक दूसरे की हम सेवा करते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, एक दूसरे को बल देते हैं, ताकि दूसरे भी स्तुति करें, दूसरे भी प्रभु की आराधना करें। खरबूजे को देखकर खरबूजा क्या करता है? रंग बदलता है। भट्टी में जो कोयला डाला जाता है वो कोयला भट्टी में गर्म हो जाता है, अपनी कालस को खो देता है। कब? जब भट्टी से वही बाहर निकाल लें तो फिर उस गर्मी को खो देता है। तो इसलिए जब हम इकट्ठे मिलकर आराधना करते हैं तो हमारी उस संगति या आत्मिक गर्मी के द्वारा दूसरों को भी आत्मिक गर्मी मिलती है, उत्साह मिलता है स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। तो हम
एक दूसरे की सेवा भी करते हैं आराधना में। उसके बाद तीसरी बात जो हम करते हैं वो है स्तुति और आराधना करने के द्वारा हम दूसरों को सिखाते हैं। दूसरों को कुछ क्या करते हैं? सिखाते हैं। हम खुद भी सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। कुरिन्थियों 3:16 में, कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, मसीह का वचन तुम्हें अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। कहता एक दूसरे को सिखाओ और एक दूसरे को चिताओ। एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को चेतावनी भी दो। कोई कहता है हमें पता नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत है। परमेश्वर ने जब आदम के बेटे ने, कायन ने जब हाबिल का कत्ल किया, परमेश्वर कायन से पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहां है? तो कायन को क्या बोलता है? मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं? बहुत गलत बोला। वो परमेश्वर प्रेम से खाली था, क्रोध से भरा हुआ था। प्रेम से खाली होने के कारण, क्रोध में से भरे होने के कारण भाई का कत्ल कर दिया। और उसी मानसिकता से वो परमेश्वर को जवाब देता है, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं? मेरे चीजों हम एक दूसरे के रखवाले हैं। उसकी देह के अंग होने के नाते हम एक दूसरे के रखवाले हैं। हर अंग दूसरे अंग की देखभाल करता है, रक्षा करता है जी, करता है नहीं करता? अगर शहद की मक्खी आकर बैठ जाए, काटने लगे, दूसरा हाथ एकदम चला जाएगा, आंख एकदम चली जाएगी, हाथ उसको हटाएगा। तो हम एक दूसरे को सिखाएं और एक दूसरे को चिताएं। जब स्तुति इरादा इकट्ठे मिलकर करते हैं, उसके द्वारा हम एक दूसरे को सिखाते हैं, चिताते हैं। परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। उससे पहले कहता है कि दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो स्तुति करने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा हम एक दूसरे को सिखाते भी हैं, चिताते भी हैं। कभी घमंड न करें कि मुझ पर बड़ा अभिषेक आता है, मैं तो बहुत अच्छी स्तुति करता हूं या करती हूं, बहुत अच्छी आराधना करता हूं या करती हूं। नहीं, कभी भी घमंड को अपने अंदर स्थान ना दें, क्योंकि परमेश्वर हम सबको देह के अंग होने के नाते एक दूसरे के लिए आशीष बनाता है। मैं आपको उदाहरण के साथ ये चक्कलाल से जो बेटी आती है, मैंने इसको बोला भी, 2 वर्ष बोला भी, और ये बात सही है कि जब वो आती है बच्चों को लेकर, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद मिलता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उसके, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर आसानी से बहाना कर सकती है, मेरे बच्चे छोटे हैं, इतनी दूर रहना मुश्किल है, लेकिन वो बच्चों को लेकर आती है, किसी भी चीज को रुकावट मानने नहीं देती।
तो उसको मालूम नहीं कि उसका आना मेरे लिए कितनी बड़ी आशीष है, मुझे कितना आनंद मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, कितना मैं धन्यवादी प्रभु का इसके लिए होता हूं। तो इसी प्रकार हम एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को चिताएं, सिखाएं। जब हम स्तुति आराधना करते हैं एक दूसरे को सिखाते हैं, चिताते हैं। और जो स्तुति के बोल जो होते हैं, जो बोल उसके होते हैं, स्तुति में गीत गाते हैं या स्तुति करते हैं, उसके द्वारा एक दूसरे को सिखाते हैं और चिताते भी हैं। एक दूसरे को चेतावनी भी मिलती है, विश्वास में कमजोर हो जाता है, पीछे हट जाता है, ठंडा हो जाता है, गुनगुना हो जाता है, उनको चेतावनी भी मिलती है कि मैं उस आग को जो मेरे भाई और बहनों में है उसको मैं कहीं खो ना दूं। परमेश्वर के साथ जो मेरा संबंध है उसमें मैं कमजोर ना हो, जो मैं दूर ना चला जाऊं। तो हम जब इकट्ठे मिलकर स्तुति करते हैं तो एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को चेतावनी देते, चेतावनी। चौथी बात है स्तुति आराधना के द्वारा हम एक दूसरे को ऐसा मौका देते हैं कि वो अपने विश्वास का अंगीकार कर सके, खुले सबके बीच विश्वास का इकरार कर सके कि हम क्या विश्वास करते हैं। बहुत से गीतों में, स्तुति के गीतों में भी हम क्या विश्वास करते हैं इसका हम अंगीकार करते हैं। तो जब हम इकट्ठे मिलकर स्तुति आराधना करते हैं तो एक हम अपने विश्वास का अंगीकार एक दूसरे के सामने करते हैं और वो हमको हियाव देता है, हमको सामर्थ देता है, दलेरी देता है कि हम बाहर जाकर भी अपने विश्वास का अंगीकार कर सके, विश्वास का इकरार कर सके, विश्वास के बारे में दूसरों को बता सके। तो जब स्तुति आराधना करते हैं एक दूसरे के सामने विश्वास का अंगीकार इकरार करते हैं और बाहर जाकर भी दूसरों के साथ विश्वास का इकरार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए हमें दलेरी मिलती है। और पांचवी बात, हमको स्तुति आराधना में दलेरी मिलती है ताकि हम दूसरे लोगों के सामने भी, जो प्रभु को नहीं जानते, उनके सामने भी प्रभु की स्तुति कर सके। भजन 108 उसके 3 पद में लिखा है, हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा। इकट्ठे मिलकर स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो वो हमको उत्साह या बल देता है कि हम देश देश के लोगों, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उनके सामने भी प्रभु की स्तुति करें और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। दाऊद सिर्फ यही नहीं कहता कि मैं इस्राएलियों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा या सिर्फ इस्राएलियों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा। क्या कहता है? देश देश के लोगों में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। तो जब हम इकट्ठे मिलकर स्तुति आराधना करना सीखते हैं तो उससे हमको दलेरी मिलती है कि हम बाहर भी स्तुति आराधना कर सकें। होशे 6:11 पद, होशे 6:11 पद यहां लिखा है,
यहूदा के बारे में लिखा है, यहूदा तेरे निमित्त भी बदला ठहराया गया है, तुझे प्रतिफल मिलेगा। इंग्लिश में है, वो क्लियर है, ओ जूडा ए हार्वेस्ट इज अपॉइंटेड फॉर यू। यहूदा तेरे लिए एक फसल रखी हुई है। यहूदा का अर्थ क्या है? स्तुति, प्रशंसा, प्रेज। यहूदा का सभी बोलिए क्या है जी? स्तुति। मुझे बोलिए, यहूदा का स्तुति। तो यहूदा को क्या बोला? ओ जूडा ए हार्वेस्ट इज अपॉइंटेड फॉर यू। स्तुति करने वालों को बोला गया है, यहूदा को बोला गया है, यहूदा करता स्तुति, स्तुति करने वालों को बोला गया है कि तुम्हारे लिए एक फसल जो है तैयार की हुई है। आप फसल चाहते हो? आत्माओं की फसल है भाई यहाँ, तो आत्माओं की फसल चाहता है। मैं आत्माओं को प्रभु के राज के लिए जीता हूं। तो स्तुति करने वाले बने, आराधना करने वाले बने। यहूदा तेरे लिए फसल रखी हुई है, तेरे लिए फसल तैयार है। फिर अगली बात है, आखिरी कि स्तुति आराधना के द्वारा कलीसिया भी वचन सुनने के लिए तैयार हो जाती है। उनका दिल जो है वचन सुनने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ परमेश्वर की सेवक भी वचन के लिए स्तुति और आराधना को तैयार करती है। होशे 10:11 पर, होशे 10:11 में लिखा है, जूडा शत्रु यहूदा हल चलाएगा या खींचेगा? यहूदा हल चलाएगा। हल चलाकर हम जमीन को तैयार करते हैं। हल चलाकर हम जमीन को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। स्तुति हल का काम करती है हमारे जीवनों में, हमारे दिलों को वचन के लिए तैयार करती है। तो स्तुति जो है उसके द्वारा हमारे हृदय तैयार होते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। भजन 65 उसका 9 और 10, भजन 65 9 और 10। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। पृथ्वी को तैयार करके अन्न को तैयार करता है। हमारे स्तुति आराधना हमारे दिलों को अन्न के लिए, परमेश्वर के वचन के अन्न के लिए तैयार करती है। तो स्तुति आराधना जो है ये नहीं कि सिर्फ ऐनी रौले पाई जाने हैं। ये चलो बोल दिया ऊंचे ऊंचे गाओ, बोल दिया कि नाच के गाओ, फिर इसको चीजों इसके पीछे जो है बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो आज हमने देखा स्तुति जो है वो परमेश्वर के साथ इकट्ठे मिलकर स्तुति जब हम करते हैं क्या संबंध है, और हमारा एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। अगले हफ्ते हम देखेंगे हमारे अंदर, हमारे व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या संबंध है इकट्ठे मिलकर जब हम स्तुति करते हैं। दूसरा राजा 3:15 और 16 पर, दूसरा राजा 3:15 और 16 पर। अब यहाँ एलीशा कहता है, अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर प्रकट हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो इसमें
गड्ढे ही गड्ढे हो जाएंगे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है 17 पद, तुम्हारे सामने ना वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैल और पशु समेत तुम पीने पाओगे। जब एलीशा ने बजाने वाले को बुलाया तो उस पर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक हुआ। संगीत जब हम बजाते हैं, संगीत और स्तुति गाते हैं, हमने पहले भी देखा थे, हमारी स्तुति सिंहासन बन जाती है परमेश्वर का, सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होता है और अपनी हुजूरी को, अपनी स्तुति को, उपस्थिति को हम पर क्या करता है, प्रकटित करता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर के सेवक भी स्तुति आराधना के द्वारा उनकी आत्माओं के हृदय भी सेवकाई के लिए तैयार होते हैं। इसका मतलब ये कभी नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जहां अगर किसी घर में जाओ वहां को गाने वाला अगर नहीं है, अगर वो कोई साज नहीं बजाए जा रहे तो वहां आप प्रभु की बात न करो, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं। लेकिन ये संगीत जो है हमारी सहायता करता है, लेकिन हमें इस पर निर्भर ही नहीं हो जाती कि इसके बिना हम किसी को वचन नहीं सुनाएंगे। तो जो पहले बाजे लाओ, ढोलक लाओ, तबला बजाओ, तो मैं प्रभु का वचन सुनाऊंगा ही सुनाऊंगी। ये भी नहीं कि हम उन पर निर्भर हो जाए, लेकिन ये हमारी सहायता जरूर करते हैं जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, गाते हैं। और तो प्रभु का वचन उस पर आया, प्रभु का वचन, प्रभु उससे बोला और वो प्रभु की बात सुन सका। तो स्तुति आराधना हमें भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसके वचन की सेवकाई करने के लिए, आत्मा के वरदानों के लिए हमें भी सेवा के लिए तैयार करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए हम सब खड़े हो जाएं, थोड़े समय हम समय गुजारेंगे स्तुति में और आराधना में।